मैंने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना, मैंने सिर्फ अपनी मर्जी के मिनट कर देंगे ताकि ऑफिस के रिक्वायरमेंट मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इन्होंने ये कि फर्स्ट टाइप की चीजें वो देखिए मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। अब इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इसको इस चीज़ में इसको अदालत में लेके जाऊँ कि अच्छा चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर। इनके अलाइज ने भी जब इनको छोड़ा तो उसके बाद इसने अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा और अल्लाह ने आज इसका झूठ जो है, इसकी हंडिया जो है वो बीच चौराहे जो है वो फोड़ी है। अब तुमने ये जो साजिश तैयार करके कौम के सामने रखी कि जी ये अमेरिका ने साजिश की है, अब ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल बात सामने आ गई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कंसीड करेंगे, एग्री करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन किसी दौर में नहीं हुई जितनी इमरान न्याजी की हुकूमत में उसकी नाक के नीचे हुई थी। तो उल्टा जो चोर खुद था वो दूसरों को चोर कहता रहा और लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ऑडियो लीक, हर रोज़ एक नया किस्सा, और आज इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की एक ऑडियो सामने आई और जिसकी जो मंदरजात थे वो आपने इब्तिदाइये में देखे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। हुकूमत का कहना यह है कि देखें ये एक्सपोज हो गया, ये जो अमरीकी रिजिम चेंज का एक उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था, ये दर हकीकत एक खुद इनकी घड़ी हुई साजिश थी। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किसी और तरह से ले रही है। वो कहते हैं जी कि ये लीक की गई है, शहबाज शरीफ ने लीक की, उनके ऑफिस ने लीक कर दी है और अच्छी बात है। अब हम तो चाहते हैं कि सारा साइफर लीक हो जाए और इंडोर्समेंट हो गई है हमारी उस बात की कि ये मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से छुपाया गया था। तो बहरहाल अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जो दोनों तरफ से बयान किया जा रहा है। लेकिन इस मामले के ऊपर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक अहम मीटिंग हुई है। तो इंटेलिजेंस चीफ और पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ थे वो उसमें शामिल हुए हैं। इत्तला यह है कि वजारत दाखिला की जानिब से जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो इसमें पेश की गई है और ये फ़ैसला हुआ है कि आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि इसका पॉलिटिकल कंटेंट और इसकी जो गुफ्तगू है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है वो कहीं ज़्यादा हसास नौइयत का है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अहम तरीन बात वो ये कि इसहाक डार साहब जो कल सेनेट के रुकन बने थे, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सुबह हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी। हल्फ बर्दारी के बाद उन्होंने पैगाम दिया है इमरान खान साहब को और कहते हैं कि इमरान खान साहब अब इस मुल्क को चलने दें। मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे पासपोर्ट कैंसिल किए गए, दावे किए गए कि मुझे इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अब डार साहब कहते हैं कि उनके जो अहदाफ हैं उसमें एक करेंसी और दूसरा महंगाई है। तो डार साहब कितने कामयाब होंगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम ज़रार खोड़ो साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद मली साहब और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। जन साहब पहले तो ये खैर हम डिबेट में ज़्यादा चले गए हैं उनके कंटेंट के, जी शहबाज शरीफ साहब से फेवर मांग रही हैं मरियम साहिबा या इमरान खान साहब जो है वो साइफ़र के ऊपर जो है वो एक साजिश घड़ रहे हैं। लेकिन ये जिसके ऊपर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का 1 पॉइंट एजेंडे की मीटिंग हुई है, ये किस तरीके से कितना ख़तरनाक है, कितना हसास है और इसकी जो
इंटरनेशनल जो हमारा इमेज है, जो चीज़ें हैं, जो हम डैमेज हो रहे हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए तारिक, मामला इतना हसास, इतना संगीन है कि शायद जो मेरी सियासी क़यादत है कि उसको एहसास ही नहीं हो रहा है इस चीज ठीक का। है। ये कब से हो रहा है ये भी आपको पता नहीं, कब तक होता रहा है ये आपको पता नहीं। ठीक है। क्या क्या चीज इसमें रिकॉर्ड हो गई है, क्या चीज बाहर आ गई, क्या चीज बाहर नहीं आई, इसका भी आपको अभी तक पता नहीं है। ठीक है। इशू ये है कि इस सारे से देखिए, एक तो सियासी मसाइल आपके बढ़े हुए हैं, दूसरा इससे भी ज्यादा संगीन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हब है पाकिस्तान का, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, नेशनल कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन है। ठीक बात है। आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज है इंटर टेबल पे आती है, यहाँ डिस्कस होती है, यहाँ बात होती है। अब आप थोड़ा सा इसे आगे जाइए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आपकी ऐसे बातचीत है जो आपके न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से ताल्लुक रखती है, वो अगर पब्लिक हो जाती है तो दुनिया क्या कहेगी आपको। हम तो कह रहे थे कि हमारा सिस्टम महफूज तरीन है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन की हिफाजत नहीं कर सकते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर, तो आप उनकी हिफाजत कैसे करेंगे आप उनकी? पाकिस्तान के खिलाफ बारहा ये बात तो हुई है ना कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता न्यूक्लियर एसेट्स आएंगे, टेररिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस बयानिए को आप बाकी सब एक छोड़ दें, अगर ये बयानिया दुनिया उठा के चल पड़ती है तो पाकिस्तान से क्या होगा ये। नंबर 2, इसमें अगर आपके जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी और प्राइम मिनिस्टर की आपस में बातचीत है, उसमें हजार बातें डिस्कस होती हैं। ठीक बात है। अगर वो भी लीक हो जाती हैं तो क्या आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहे इमरान खान साहब थे या शहबाज शरीफ साहब हैं, ये चीजें जब सामने आएंगी तो क्या बात करेगा आप सारे? तो मामले की संगीनी जो है वो उसका एहसास हम नहीं कर रहे। इसको सियासी फुटबॉल ना बनाएं, इसको इस तरीके से देखिए आप कि जो सिक्योरिटी हुई, ब्रीच हुई है, इसकी नौयत संगीनी क्या है, इसके इमीडिएट जो मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा कि आपके जितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं सब टोटली चेंज। जो इन्वॉल्व लोग हैं दे मस्ट ऑलरेडी बी अंडर, आई कांट से अरेस्ट, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनका ये फ्राइज थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी, जिनकी अंडर वॉच ये सब कुछ हुआ है, आई एम श्योर उनको इन्वेस्टिगेशन के ऑलरेडी ले लिया गया है। और जिस तरह भी आज आपने बताया, मैं तो नहीं सुना था कि ये इज नॉट बीइंग लेफ्ट टू एन ऑर्डिनरी जीआईटी, ये इज गोइंग एट द हाईएस्ट लेवल, नेशनल लेवल पे, क्योंकि इसकी संगीनी इस कदर ज्यादा है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो डैमेज तो हुआ है, ठीक बात, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। तो इस डैमेज होने के नतीजे में जो पाकिस्तान के खिलाफ एक सैलाब आएगा प्रोपेगेंडे का या बातचीत का, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामला तो है ही हैं जो इसकी वजह से और परगंदा हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी मामला हैं उन पर दुनिया कैसे देखेगी आपको। ठीक बात है। क्योंकि जिसने भी ये किया है लोग तो पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए हैं, जिसने ये करवाया वो कौन है। ये जो बार बार लीक्स हो रही हैं वो क्या मैसेज क्या दे रहे हैं आपको। ठीक, वो मैं समझता हूँ ऑर्डिनरी कोई ये हैकर या ऑर्डिनरी बंदे नहीं है ये लोग। ठीक बात, ये बाकायदा मंसूबे के तहत आपको बता रहे हैं कि ये चीजें तो हम आपको बता रहे हैं, आप डरे उस चीज से जो हम आपको नहीं बता रहे। ठीक, ये तो और उन्होंने एक पैनिक बटन ऑन कर दिया है कि ये ऑन कर दिया है। आपको ओपनली ब्लैकमेल एट द नेशनल लेवल ब्लैकमेल आप हो रहे हैं और आप मजबूर हैं उसकी बात सुनने के लिए। ठीक, ये हालत एक न्यूक्लियर स्टेट की अगर हो जाए सिक्योरिटी की, तो आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया क्या बात करेगी आपके लिए। ज़रार साहब जी, ज़रार साहब आपने जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है और हमें मतलब हम ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ रियलाइजेशन ही नहीं है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। लोग बस वो उसकी जो पॉलिटिकल कंटेंट है उसको लेके अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनके साथ अग्री करता हूं, बल्कि मैं तो इससे थोड़ा सा आगे भी जाना चाह रहा हूं। ये बदकिस्मती से कोई नई बात भी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। आपको याद होगा कि मुबश्शिर हसन साहब ने एक बार ये हमें बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम वो अपने ऑफिस में मीटिंग्स नहीं होल्ड करते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि वो बग हुए होंगे, और यकीनन हुए होंगे। हाल में नहीं कुछ साल पहले आपको याद होगा कि रहमान मलिक जब वजीर दाखिला थे तो 2 कैबिनेट मीटिंग्स पोस्टपोन करनी पड़ी बिकॉज उन्होंने हमें बताया था कि 2 फॉरेन एम्बेसीज हमें बग कर रही, ठीक है। अभी हाल में ही मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपको याद है कि वोटिंग हो रही थी पार्लियामेंट में और कैमरे मिले थे इन द बूथ।
अब देखिए, अब ज्यादा इस पे बात करना शायद सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत जो इस तरह की टैपिंग होती है और बगिंग होती है और पाकिस्तान में दहाइयों से हो रही है, कुछ इंटरनल होती है ना, और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से होती है। अब गेम ही बदल गई है। अब ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है पेगासस जैसे, जो इंडिया भी यूज करते हैं, वो बहुत दूसरे ममालिक यूज करते हैं, जो आपके पूरे फोन को टेक ओवर कर देंगे, मतलब आपका फोन आपका जासूस बन जाएगा। अब ये इंटरनली हुआ है या एक्सटर्नली हुआ है, एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो इदारे जिनका काम है, उनका और कोई काम नहीं, उनका काम है इंटरनल सिक्योरिटी, और यहां पर पीएम ऑफिस, पीएम हाउस की ऑडियोज लीक हो रही हैं, हर किसी बंदे की ऑडियो लीक हो रही है, तो वो कर क्या रहे हैं? क्या एक इंक्वायरी होगी? बिकॉज अगर ये देखिए, हम हमेशा बात करते हैं ना यार, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसा होता, अगर किसी और मुल्क में ऐसे होता, हेड्स वुड रोल राइट नाउ, एंड हेड्स शुड रोल, बिकॉज अगर आपने अपनी बुनियादी जो जिम्मेदारी है फॉर वट एवर रीजन आप नहीं पूरी कर सकते, तो फिर एक रीस्ट्रक्चरिंग की शदीद आपको जरूरत है। मसला पता है क्या है जाहिद साहब, कि हमें साइबर सिक्योरिटी का एहसास ही नहीं है शायद, कि ये होती कि किस बला का नाम है। हम 90 की दहाई के टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 2022 में, जब हर घड़ी हर सेकंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो रही है। तो बिल्कुल कंटेंट अपनी जगह, तो असल जो मसला है वो तो ये है कि जी एक मैसिव लेवल ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच है, और जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे, ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। अल्लाह ही जानता है कि कौन सी उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई बाहर के मुल्क का बंदा आता है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल इमेज की बात की, तो वो भी तो अगर पीएम हाउस या पीएम ऑफिस में उसकी मीटिंग होती है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि जी देखिए, बेहतर होगा कि हम मोनाल रेस्टोरेंट चले जाएं, क्योंकि वहां पे यहाँ पर बग्स लगे हुए हैं। अभी कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। ठीक बात। तो या इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस सर। ठीक बात। हमने तो बहुत छोटी चीजों को नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का लेबल दिया हुआ है, ये तो वाकई एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक बात। चौधरी जाफर साहब, आप फेडरल कैबिनेट में रहे हैं, सब चीज़ों को बड़े करीब से, सारी हाई ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर, पीएम हाउस में बड़ी कुर्बत रही है आपकी और अभी भी है। ये जो कुछ है मामलात, ये क्या है? जो ज़रार साहब ये कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा सीरियस मैटर है, शायद हम लोग उसकी सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वज़ीर आज़म हाउस, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, इमरान खान साहब का नहीं था, मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं था, शाहिद खाकान साहब का नहीं था, ये मेरी आपकी हम सब की जो है वो पहचान है, ये एक निशान है, ये रिप्रेजेंटेशन है 22 करोड़ अवाम की। और अभी हम दोनों तीनों चलें, आप सहाफत से हैं, मैं सियासी कारकुन हूँ, और अभी दिफाई तज्जिया निगार हमसे पहले बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, और वो फरमा ये रहे थे कि जी बिल्कुल ये इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। देखें, हम जब तक जो मुकद्दस गाय हैं उनका कुर्बानी उनकी नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है? ये कहते हैं क्या सेक्रेटरी टू पीएम? सेक्रेटरी टू पीएम के पास है। देयर इज अ ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर फ्रॉम द मिलिट्री, ही इज इन चार्ज देयर, उनके साथ बाकी पूरी टीम है। ठीक। क्या आप पारा में बैठे हुए लोग जो दावा करते हैं, मेरे आपके दूसरे तीसरे सबके टेलीफोन हमें बताते हैं आज आपने सफेद कपड़े पहने थे, आज आप फलां जगह चाय पीने गए थे, व्हाट दे आर डूइंग। और वो कोसार कॉम्प्लेक्स, वो जनरल साहब कह रहे हैं ना कि भाई ये सिक्योरिटी फेलियर है, जो है उसको फिक्स करें। जनरल साहब को सजा होनी चाहिए थी, ये 71 में कैद हुए थे, हथियार फेंके थे इन्होंने, इन्हें राइट नहीं है यहाँ बैठ के भाषण देने। चौधरी जाफर साहब, ये तो अब किधर हम टॉपिक पे रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये टॉपिक है ना, वो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शख्स जिसने फौजी होते हुए सरेंडर किया, कैद में रहा, जी जनरल साहब, वो आज आके हमें ये अगर सजा मिली होती, अगर बताया गया होता कि ढाका फॉल क्यों हुआ था, अगर बताया गया होता कि कारगिल क्यों हुआ था, अगर बताया गया होता कि हम वजीर आजम हाउस के ऊपर बूट लेके, बंदूकें लेकर और वज़ीर आजम से इस्तीफे लेने जाने के लिए ताकत इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाते,
तो आज ये ना होता। चले अब आपने बात ये कर ली, मेरी- अब जनरल साहब जरा अब अपना ये पॉइंट मेरी और आपकी कोताही नहीं है। ठीक, चले अब उनका पर्सनल जी जनरल साहब। अगर ये जो मेरी सियासी लीडरशिप का लेवल ये है सोच का, तो फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए जिनको सोच का अंदाज ही ऐसे है। मैं अगर आप ये बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर है सर पाकिस्तान का, जिसकी जिम्मेदारी है 22 करोड़ आवाम की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान एसेट की सिक्योरिटी, ये इसकी जिम्मेदारी है। ही इज द चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी, इज द चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी। ही शुड बी फायर्ड, ही शुड बी हैंग्ड, व्हाई नॉट? आप मुझे कह रहे हैं मैं उस पर नौजवान अफसर तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं इसमें? आप सुनना चाहते हैं जिम्मेदार कौन था इस चीज का? आप सुनना चाहते हैं मैं क्या बात करना चाहता हूँ इससे? आप रहने दे चीज को जाफर साहब, तकरीर मुझे बात सुनाए आप बताइए कि जिम्मेदारी को उसने किया कैसी? ब्रिगेडियर साहब जो बैठे हैं वहां पे, वो इज नॉट सपोज टू बी देयर, उनका काम नहीं है। किसी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर के पास कम्युनिटी सेक्रेटरी होता है कोई? क्यों बिठाया? कम्युनिटी सेक्रेटरी का काम नहीं है ये जिनके अंडर जिनको इन्होंने मिलके नवाज शरीफ साहब ने मिलकर आईबी को एम्पावर किया था, ये उनका काम है। ये आप उनसे पूछे जाके, आप पूछे प्राइम मिनिस्टर से पूछे जाके उसमें। थैंक यू वेरी मच। आई एम ठीक, लालचंद मलिक साहब, अब ये आज इमरान खान साहब की ऑडियो लीक आ गई। अब पॉलिटिकल कंटेंट वाला जो मामला है, 2 दिन पहले तक तो आप कह रहे थे कि शहबाज साहब की ऑडियो लीक, और ये आज आपकी अपनी आ गई। हाफिज साहब बड़ी मेहरबानी। देखें हम उसको जो ऑडियो लीक इमरान खान से मंसूब की जा रही है, उसमें जो कंटेंट आए हैं वो तो हमारे उस बयानिए को सपोर्ट करते हैं जो हम गुज़श्ता अप्रैल से जो बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक साइफर आया है, उसमें एक धमकी है, वो प्राइम मिनिस्टर से छुपाया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं किया गया था। उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन हुई, उन्होंने वो उसको भगाया, उसको मिनट किया। जो हम कहते रहे हैं उसको आज के इस ऑडियो से वो जस्टिफाई उसको हुआ है। तो वो मेरे जो कह रहे हैं कि नजदीक भाई इतनी नाम कोई नहीं बड़ी बात लेना, नहीं इसको है। ऐसे खेलना है, वो क्या मतलब ये जी बड़ा बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें शुरू से ये था जो हर्डल्स हुई थी, क्योंकि एक फॉरेन रिलेशंस का ख्याल रखना था। ये बाद में जाके जब चीजें क्लोज हुई और उस पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और ये सारी चीजें हुई, जब ये लेटर फोकस में आया, आपको अगर याद होगा जी। कि इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब ने खिताब किया था तब भी अमेरिका का नाम नहीं लिया था, तब भी एक फॉरेन डिप्लोमेसी की जो कुछ चीजें थी वो कंसीडरेशन में थी। और दूसरी जो ये खेल के एक वर्ड को लेके वो बड़ा जो खुशियां मना रहे हैं नून लीग वाले, तो मैं बताना चाहता हूँ उनकी मोस्टली वोकेबलरी खेल की ही होती है। क्रिकेट, फास्ट, स्विंग, सिक्सर, फोर, आम तौर पर इमरान खान साहब जो उनकी वोकेबलरी जो है वो खेल से जुड़ी हुई होती है। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी बात कर दी है जिसको खेल को लेके आप जो इतना बड़ा। लेकिन जो जो बातें कर रहे थे, जिस तरह उसको डिनाई कर रहे थे, जिस तरह कह रहे थे इस तरह का कोई साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, बाद में एग्जिस्ट का नाम लिया, फिर कहने लगे साजिश नहीं थी, मदाखलत की। तो अब तो कम से कम मान जाए कि भाई ये एक चीज थी, मौजूद थी। और हम आज तो खान साहब ने कहा है कि अब अगर भी अभी भी किसी को शक है तो वो बराए मेहरबानी अब जो साइफर आया हुआ है उसको ही लीक कर देना। उनको छुपाने की अब जरूरत नहीं है। जब इतनी हद तक आप गए हैं, इमरान खान की ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, तो आप वो साइफर ही लीक कर दें। और जो इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, देखें हमने तो शुरू से ही डिमांड की है स्पीकर नेशनल असेंबली से, हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो लिहाजा हमें उसमें अगर कुछ छुपाने की जरूरत होती या हमें उस पर कोई झूठ बोलने की जरूरत होती तो हम इस लेवल पे उसको इन्वेस्टिगेट करने की बात नहीं कर रहे होते। लालचंद साहब पॉइंट आ गया आपका। जरार साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये जो आज इमरान खान साहब की बात सामने आई है, ऑडियो लीक, ये इंडोर्समेंट है उनके बयानिए की, यह उनके बयानिए को धचका पहुंचा है, या जिस खूबसूरती के साथ लालचंद मलिक साहब ने बयान किया कि ये तो टर्मिनोलॉजी वो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट की, तो खेल जो है कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है जो आज यूज़ हुई है। वक्फे के बाद आपके सामने सवाल रखता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रार खोड़ो साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, लालचंद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा साहब ब्रेक पे जाने से कबल मैंने सवाल रखा था आपके सामने, इमरान खान के बयानियों को इस ऑडियो लीक से इंडोर्समेंट हुई है उसकी, उसको धचका पहुंचा है, जैसे लालचंद मलिक साहब कहते हैं कि जी वो तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं खेल की, कौन सी ऐसी नई बात है जो
हाँ जी, देखिए लालचंद मली साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मली साहब आप ये बात जानते हैं, अक्सर मेरे अपने जो छोटा सा शो है उस पर भी आप आए हैं और हमेशा सुलझी हुई बातें की और अच्छी बातें की, मुल्क की बेहतरी की बातें की। लेकिन मैं अभी जो इन्होंने बातें की हैं, मुझे पता है कि आज यही पीटीआई का बयानिया है और शायद बड़ी मुश्किल से इस बयानिए को बनाया है, क्योंकि इसकी कोई टांगे नहीं है इस बयानिए की। अनफॉर्चुनेटली ये जो बात है ना कि जी छुपाया गया है, कहाँ है, कहाँ ऑडियो जो मौजूदा ऑडियो लीक्स है इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है इस बात का। अब अगर इन्होंने कोई और ऑडियो सुनी है जो अभी मजीद लीक होनी है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, जहां तक ये बात कि इसमें साबित हुआ है कि जी साइफर है, तो कौन कह रहा है कि साइफर नहीं था? दर्जनों साइफर आते हैं, मे बी हंड्रेड्स ओवर द कोर्स ऑफ अ मंथ। ये बात नहीं थी। बात अगर इसमें आपने देखनी है कि एक्चुअल बात क्या है, तो ये जो उसमें लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो डेट है ना, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, जी बस ये खेलना है कि इसके ऊपर डेट पहले से थी। मतलब कि आप एक ऑफिशियल मिनट्स को चेंज करना चाह रहे हैं अपने बयानिए को सूट करते हुए। अच्छा, जहां तक खान साहब कहते हैं, अच्छा पहले बड़ी मजेदार बात है कि एक दिन कबल या शायद 2 दिन कबल खान साहब खुद बड़े खुश हो रहे थे जब ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की लीक आई थी और कह रहे थे कि जी ये तो पहली किस्त है, अभी तो और किस्तें आनी है। अच्छा, दूसरी किस्त पर आपने देख ली। देखिए, लीक्स हवा की तरह ना किसी की नहीं होते, सबके चिराग बुझ जाते हैं इन अ लॉन्ग इनफ टाइम लाइन। अच्छा, जहां तक ये बयानिया है, तो जब ये पहले वो साइफर खिलाया था तो मैंने कहा था, एक अपने शो पे कहा था और ट्वीट भी की थी कि ये मुझे तो 36वां पंक्चर लग रहा है। क्योंकि एक पूरी हिस्ट्री है ना इस तरह की क्लेम्स की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर बाद में कहते थे कि नहीं ये तो एक सियासी बयान था। पूरी हिस्ट्री है ये एक। तो मैंने भी इसको उसी के साथ जोड़ा था, बड़ी गालियां पड़ी थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि काफी क्लियर है कि ये बिल्कुल खेला गया है, और ना सिर्फ साइफर के साथ खेला गया है बल्कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेला गया है। बिल्कुल लाल मली साहब दुरुस्त फरमाने हैं कि जो पहली स्पीच थी उसके अंदर खान साहब ने जिक्र नहीं किया था अमेरिका का, लेकिन फिर जो कौम से खिताब किया था उसमें गलती से अमेरिका का नाम निकल आया, तो फिर कहा था कि नहीं ये आप भूल जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये गलती थी, मेरा ख्याल कि डिलिबरेट मैसेजिंग थी। अच्छा, इतनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है यार। हाँ, अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, तो फिर फवाद चौधरी साहब अमेरिकन सफीर से क्यों मिल रहे हैं? मिन्नतें करने, क्या वो उनके गुलाम हैं? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला क्यों बैठते हैं यूएस डिप्लोमेट्स के साथ? क्योंकि इनका जो फेवरेट इंतहाई एक वक्त पे जो मुहिब्बुल वतन चैनल था सुनहरी, वहां पर तो पूरी कैंपेन चली थी ना सहाफियों के खिलाफ भी कि ये आपकी पिक्चर आई है यूके डिप्लोमेट के साथ, ये आपकी पिक्चर आई है यूएस डिप्लोमेट के साथ, और ये एक तस्वुर देने की कोशिश की थी। और इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने फिर इसको एम्पलीफाई भी किया था कि ये सब गद्दार हैं। अब देखिए, ये इसको मैं आइसोलेशन नहीं देख रहा, मैं इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि शौकत तरीन साहब की ऑडियो में वो क्लियरली एक प्लान बनाते हैं कि हम आईएमएफ की नेगोशिएशंस को सैबोटाज करें। यहां पर फॉरेन पॉलिसी के साथ खेला जा रहा है। मकसद क्या है कि जी बस मुझे इक्तिदार में आना है, अगर मैं इक्तिदार में नहीं आया तो फिर सब कुछ भाड़ में गए। ये मुझे तो ये कबूल नहीं हो सकती बात। और मेरा ख्याल है कि नहीं किसी को पहले मैं वो एक अलग बात है। आखिरी बात मैं करूंगा कि जो जाले हैं और जो जानेसार हैं, वो तो आप कुछ भी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। मेरे लिए however ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा ये आज की बात है, कल किसी और की लीक आ जाएगी, परसों किसी और की लीक आ जाएगी, सबकी लीक्स आनी है। और अभी जुमे के रोज तो ये जो मुबैना हैकर साहब है ये तो कह रहे हैं कि हम अस्करी क़यादत की भी लीक्स करने वाले हैं। तो आज कोई शोक मना रहा है, कोई बगले बजा रहा है, कल उल्टा होगा। ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं एक शॉर्टली मुझे आप कमेंट कर दें इससे पहले मैं जाफर साहब की तरफ बढ़ूं, वो ये कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये ऑल ऑफ सडन है, इत्तेफाक है, हाथ लग गई ये चीजें हैं, या ये भी प्लान टाइमिंग है जिस वक्त ये लीक्स हो रही हैं? सर, ये तो जो लीक कर रहा है वही आपको बता सकता है ना। देखिए, पाकिस्तान में आप हमेशा ये कह सकते हैं कि यार ये चीज उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। बॉस, 2 दिन में किसी को याद भी नहीं रहती ना चीजें, ये भी तो हमें पता है। यार 144 बच्चे मर जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, कितने लोगों को याद है? कितने लोग उस पर नोटिस लेते हैं? पॉइंट इज कि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे कोई एक नई कंस्पिरेसी आ जाती है, कोई एक नया स्कैंडल आ जाता है, कोई एक नया मसला आ जाता है। तो टाइमिंग तो हमेशा सही भी होती है और बुरी भी होती है।
सबसे बड़ा इशू मुझे तो जो खतरा इस बात का है कि और कितनी चीजें हैं इन लोगों के पास, और क्या ये वाकई हैकर है या ये कोई दो फैक्शंस हैं हमारे इदारों के अंदर ही जो एक दूसरे को एम्बैरस करने चाह रहे हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर के दौरान। दोनों सूरत हाल में इंतहाई खतरनाक। ये खोड़ो साहब कोई पैकर तो नहीं है जो सब कुछ पैक करवाना चाह रहे हैं? यार पैकर भी तो एक नहीं है ना आजकल। हाँ देखो बॉस, हम हमेशा बात करते हैं ना यार तारिक भाई, ये वन पेज सर, वन पेज वाले भी अभी एक पेज पर नहीं लग रहे ना मुझे तो। और ये कितनी खतरनाक बात है। और अब तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है ना, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और पता है अफसोस की बात क्या है ना यार, देखिए पीटीआई वालों के लिए तारीख शुरू होती है 2018 में, और ये बिल्कुल बहुत बुरा हुआ, हटाया गया, ये किया गया, वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई लाए कैसे गए थे। क्योंकि जो बातें आज पीटीआई वाले कर रहे हैं या अप्रैल के बाद पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये 100% वही बातें हैं जो 2018 के बाद नून लीग वाले कर रहे हैं। ऐसी बात है। हाँ पे हर बंदा विक्टिम है, चाहे वो विक्टिमाइजर भी रहा हो या विक्टिमाइजर की गोद में ना बैठा हो। हमें सिर्फ बाकियों की गलतियां नजर आती हैं, अपने गिरबान में कोई झांकने की हिम्मत नहीं करती। जाफर साहब, अब जो है ना, अगर कल आप विक्टिम थे तो आज क्या हैं? आज आप विक्टिमाइजर हैं या विक्टिमाइजर्स की गोद में बैठे हुए हैं? और दूसरा ये जो सूरत हाल हो रही है, ये ओवरऑल तो सबके लिए डैमेजिंग है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मतलब ये अगर हर इदारा और हर शख्स डिस्क्रेडिट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? जी अब सब यकीनन तारिक साहब ये बहुत अहम सवाल है, और ख़ासकर वो तबका, मैं आप और जो लोग वाबस्ता ही इस मुल्क से हैं, ना हमने कोई जजीरे ख़रीदे हैं, ना बाहर के मुल्कों में कोई काम कारोबार हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। और हमारी जेब पे, हमारे पैसे पे जिन असहाब को हम जिम्मेदारियां सौंपते हैं, चाहे किसी के हाथ में तलवार पकड़ाएं, किसी के हाथ में तराजू पकड़ाएं और किसी के हाथ में कलम पकड़ाएं, तो वो उन्हीं की तरफ हम देखते रहते हैं कि वो मेरे लिए क्या कुछ करेंगे, लेकिन वो तो अपने लिए कुछ करने में मसरूफ रहते हैं। और उसी जंग के अंदर एक दूसरे को मात देने। और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि अब तो मतलब बहुत सारे अभी इमरान खान साहब की हुकूमत में और फवाद साहब के वो बयानात निकालिए, जब जो है वो ये इसका फ्रांसीसी सफीर वाला मामला चला और लाहौर से जो है वो मार्च निकला, तो मैं क्योंकि गुजरात का रहने वाला हूं और चनाब पुल एक स्पेशल अरेंजमेंट था, और चनाब पुल से पीछे आप टुवर्ड्स लाहौर जाएं तो सादों की और मुरीद के तक जो कत्लो गारत हुई, जो दहशत गर्दी हुई, जो वहां के विजुअल्स हैं, और बड़े आराम से देखते रहे। फिर एक त्यारा गया लाहौर, कुछ लोगों को बिठा के लाया, 3 असहाब बाहर निकले, एक फाइल थी, और कहा जी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात होगी और मामलात सेटल हो गए और सब बहुत अच्छा है। भाई क्यों सब बहुत अच्छा है? वो सब कुछ जो कुछ हुआ वो किसके साथ हुआ? इस कौम के साथ हुआ। आज वही कुछ फिर हो रहा है। मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस निशाने पे है, सियासत मेरी निशाने पे है। सियासत नहीं होगी, सियासी जमातें नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? और ये बात बिल्कुल, इससे भी कोई इख्तलाफ नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। और ये बात जब समझ आई मियां नवाज शरीफ साहब को और मोहतरमा बेनजीर साहिबा को, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए उनके लिए, और फिर उन्होंने बहुत मतलब कम अज कम चीजों पे एग्री किया। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासियात के तालिब इल्म हैं, समाजियात के तालिब इल्म हैं, मुआशरती अलूम को पढ़ते हैं, उन्होंने उसे आईने पाकिस्तान का जो 1973 का डॉक्यूमेंट है उसके बाद बहुत अच्छा एक खुशाइंद डॉक्यूमेंट करार दिया। लेकिन फिर कोई तीसरा जो है वो गोद में बैठने के लिए तैयार था, बिल्कुल ऐसे, और गोद में बिठाने वाले भी तैयार थे। मली साहब, पर आज 4 साल बाद आज 4 साल बाद फिर अगर अभी आज सोशल मीडिया देखें, इसहाक डार साहब का जो है वो हलफ उठाना और पीटीआई के लोगों की तनकीद करनी, भाई ये सारी चीजें आप 2018 के अंदर कैसे इक्तदार में पहुंचे, क्या कुछ हुआ और आज कहां पहुंच गए हैं, इस सब का हल फिर वही है कि इमरान खान साहब वापस पार्लियामेंट तशरीफ लाएं, मेंबरान कौमी असम्बली वहां बैठे और नेशनल कंसेंसस डेवलप करें, और जो कलेक्टिव विजडम है उसको इस्तेमाल करें। अपनी अना को, अपनी जो आपने वो बुत पाले हुए हैं कि मैं बहुत लायक हूँ, दूसरा बहुत निकम्मा है, उसको छोड़िए, बैठिए इस पाकिस्तान के लिए, वरना फिर यही होगा कि सबको जूते पड़ेंगे बारी बारी। मली साहब वो कहते हैं जी हमने तो माजी से सबक सीखा है, जो मैं अगर जाफर साहब की बात को समराइज करूं, और हमने सबक सीखा है, पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ना वो साथ बैठी हैं, आप अभी ज़रा नए नए हैं,
अब आप भी सबक सीख रहे हैं, लेकिन जल्दी सीख जाएं, पॉलिटिकल फोर्सेस साथ में बैठें ताकि ये मामला जो है ना वो सेटल हों, हल हों, वरना ये एक साइकिल है जो इसी तरीके से सर्किल चलता रहेगा। जी, इंक्वायरी की बात हो रही है कि एनएससी चाह रही है कि अब इसकी इंक्वायरी हो। तो माजी में जो महमूद रहमान कमीशन से लेके आज तक इंक्वायरी कमेटीज का और इंक्वायरी कमीशंस का जो असर हुआ है, वो हमने सबने देखा हुआ है कि उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। जो ये बगिंग है, रिकॉर्डिंग है, व्हाटएवर जो भी है, इसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं। ये भी शक किया जा रहा है कि कोई इंसाइडर हो, कोई पीएमएल-एन से भी हो सकता है, कोई किसी इदारे से भी हो सकता है जो पैसे बनाने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है। वो तो कोई भी हो सकता है, पीटीआई से भी हो सकता है, नून से भी हो सकता है, जी, ज़रार साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। बस मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा कि माजी में भी यस इस तरह के कई साइफर्स आते रहे हैं और तड़ियां हमें देते रहे हैं कई ममालिक। हमने मुशर्रफ ने तो खुलेआम कह भी दिया था कि मुझे कहा गया था विद अस और नॉट विदाउट अस। हाँ, तो वो क्या कहा गया था। तो अगर इमरान खान ने उसको रेजिस्ट किया है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अगर वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो वो कोई उससे बुरी बात नहीं है। और सबसे आगे ये है कि हमने वो साइफर के हवाले से एक तो ये बहुत अहम बात थी कि ये साइफर किसको लिखा गया था, किसको कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ। और नंबर दूसरी देखें, हम ये बातें हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लें, हमने पार्लियामेंट को लिखा इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। तो ये इन्वेस्टिगेशन से कतरा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई दाल में कुछ काला है। जब अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम सीख गए हैं, तो इनके सीखने को अगर आप कह रहे हैं तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक वो साजिश का हिस्सा बने। और आज जिन जिन लोगों के वो साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में ये अभी तक बैठे हुए हैं, जो इनको सपोर्ट मिल रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ माजी से भी सीखे हैं। और अगर आपने एक जो साइफर, आप उसकी तो बात करेंगे नहीं, जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से कि जो उनको लाना चाह रहे हैं वो ले आएंगे, हम रोक तो नहीं पाएंगे। तो हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं और जो है हम एक ट्वीट कर देते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको वेलकम करते हैं या एट सो ऑन। तो ये इनका सीखने का सवाल ही पता नहीं होता। इनको हर सूरत में इक़्तिदार की जरूरत होती है। वो जैसे भी आए तो वो इनको इक़्तिदार ही चाहिए। जाफर साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप कह ले ताकि फिर जो है। जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आप बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। पीटीआई वाले जो आज लाइन मिली, अगर उससे हटके तो आप फिर मुझे कह लीजिएगा। हम बात ये कर रहे हैं कि बी अ पॉलिटिकल लीडर। आप बात कर रहे हैं कि मैं वो नहीं करने जा रहा। भाई, किस आजादी की बात कर रहे हैं? सदर हाउस में आर्मी चीफ को बुला के मिलते हैं, अमेरिकन सफीर के घर जाके मिलते हैं, अमेरिकन लॉबी करने के लिए आप जो है वो 25-25 लाख डॉलर खर्चते हैं। आजादी किस चीज से आप आजादी लेना चाहते हैं? और फिर आपको निकाला, साजिश हो गई। गिलगित में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में आपकी हुकूमत है। कम ऑन, आइए डिलीवर कीजिए, बल्दियाती इंतखाबात का अनाउंस कीजिए, रिफॉर्म्स कीजिए, लोगों को कोई सहूलत दीजिए। लालचंद साहब, कैसी बातें आप करते हैं? आप अवामी नुमाइंदे हैं। इमरान खान साहब को, तारिक साहब, इमरान खान साहब को पिछले 1 माह के अंदर सिवाय अपनी वो बड़ाई बयान करने के कहीं आपने देखा है किसी हुकूमत को गाइड करते हुए और कोई काम करते हुए? कोई काम करना आता हो, जितनी देर अब्बा हाथ पकड़ के चलाते रहे, चलते रहे, जो हाथ छोड़ा यहाँ बिकॉज परवेज इलाही साहब के नैपियां बदलने वाले गए, और उसके बाद आज अशर देख लें इनका क्या है। वली साहब, आप क्या कह रहे हैं? देखो चौधरी साहब, आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। आपके तो ये बातें चौधरी अपना लतीफ साहब भी करते हैं, और आपके एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये पॉलिसी लाइन से हटके बात कर रहे हैं, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आपकी बातें सर, कह रहा हूं कि आपके पास 4 हुकूमतें हैं, चौधरी साहब में काम कीजिए। मेरी बात, मैंने ये कहा है कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं। ये पॉलिसी से हटके कौन सी बात है? चले चौधरी साहब, अब मेरी बात भी तो सुन लेना, एक मिनट सुन ले, मैं ज्यादा नहीं ले रहा। आप भाई यही कहा ना, आप कहिए कि पार्लियामेंट में आना जरूरी नहीं है। तो चौधरी साहब, एक मिनट सुन तो लेना। 4 हुकूमतें नहीं है, आप मेरा जवाब सुन ले। आप एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है,
मैंने सवाल किया कि 4 हुकूमतें चले, हैं, अगर यही तरीका है इमरान तो खान बिल्कुल साहब लड़ को तो मलिक नहीं चाहिए साहब सकता आप आपसे ना। कि अपनी आजादी वहां पे नाफिज मैं करें। लड़ चले तो मलिक नहीं साहब आप सकता कमेंट चौधरी कर लें, साहब मैंने आपसे। ब्रेक लेनी थी मगर आप कमेंट कर लें। मैं कमेंट ये कर रहा हूं कि भाई आपने मुतालबा किया था इलेक्शन का, आप ठीक। कहते थे 2018 में जो ये इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन चोरी हुई, तो अब आप आ जाए। हम ठीक। इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, आप इलेक्शन आ जाए। आप क्यों जो है इस पे इतने परेशान है? कभी ठीक। कहते कराते हैं, कभी कहते नहीं कराते हैं। और आप किस डेमोक्रेसी की हमने बात नहीं कर रहे कहा हैं? एक कराते कन्विक्ट, हैं, आप हमने एक एक ही कन्विक्ट बात से, की है कि एक इलेक्शन वक्त चोर पे से होंगे। लंदन में जाके आप मशवरे करते हैं, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आप खिलाफवर्जी करते हैं, आप जाते हैं लंदन, आपका जरा प्राइम ऑफिशियल मिनिस्टर एक्ट पढ़ हर लें, एडवाइस लेने तो लंदन ऑफिशियल चला एक्ट जाता पढ़ है। लें भाई, पहले हर पढ़ लें एक्ट आप। आपका हर काम जो है ऑफिशियल लंदन से एक्ट पढ़ होता लें है। आप। वो आपकी लीडरशिप पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, या आप आके हमें पाकिस्तान भाषण आ देते रही हैं, है, आप यहाँ आके लीडरशिप आ रही है। फौज से लड़ने जिस के तरह लिए तैयार हो इसहाक जाते डार हैं, साहब आए आप हैं, इनकलाबी उसी बनते तरह हैं, नवाज आप शरीफ साहब आ इनकलाबी। रहे हैं। भाई आपके इसहाक डार पे पास करते सिवाय हैं बात नेक्स्ट सेगमेंट रोने में। पीटने चले के कुछ आप नहीं होगा। आप इनकलाब की बात करते हैं, आपका इनकलाबी पाकिस्तान आने के लिए मैं तैयार नहीं है। मैं मलिक साहब मुल्कों से भाग जाता है, मैं मुल्क से भाग हम जाता तो है, बार सियासत बार की भाग बात मैं कर रहे हैं। मैं एक हम ब्रेक तो ले लूं, ब्रेक सियासत के की बाद बात हम भी कर आके वही रहे हैं। बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं आपको फिर प्रोग्राम। पार्लियामेंट में आने की दावत दे चौधरी रहे साहब हैं, चौधरी साहब 4 ब्रेक हुकूमतों में परफॉर्म करने की कह रहे चौधरी हैं। साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। चौधरी साहब, मली साहब बड़ा वक्त कम रह गया, पहले चले मली साहब इसहाक डार साहब की वापसी। वो कहते हैं जी देखें मुझे लाने की बातें करते थे इंटरपोल से, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, पासपोर्ट मेरा कैंसिल कर दिया, मैं आ गया हूँ, डॉलर भी कम करूँगा और महंगाई पे भी काबू पाकर दिखाऊंगा। देखिए ये इस मुल्क में जो है उसूलों का, इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसहाक डार साहब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से पसीना पोंछते हुए निकले, अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जहाज में बैठे और लंदन चले गए। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में कानून साजी होती है, उसमें नैब लाज यानी जो भी अकाउंटेबिलिटी के कानून है उसको बदल दिया जाता है। और आज शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर है, उनके जहाज में चढ़ के पाकिस्तान आ 4 जाते साल थे हैं। आपके पास हमारी मली कोर्टें साहब, आपने खामोश, क्यों नहीं कोर्ट ऑफ हमारी द लॉ कोर्टें में खड़ा खामोश। किया, उनको हमने सजा दी? पूरी कोशिश की, हमने देखिए एक बात सुन, हमने पूरी कोशिश की डार साहब को लाने की, नवाज शरीफ को लाने की, जो एक 50 रुपए के स्टाम्प पे अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। हमने अपना किरदार अदा किया, हमारे अपने इश्यूज थे, लेकिन ये किसने मैं रोका? कह रहा हूँ कि हमारी किसने कोर्ट्स, रोका हमारी जुडिशरी देखिए किसी ने भी रोका। आज वो पाकिस्तान में है, उनका जो वो जीआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें उनके पास उनके असासे बयान, उसके मीन्स हैं। अब उनकी इंक्वायरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अवाम देखते रह गए कि किस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा। जो मनी लॉन्ड्रिंग के अप्रूवर हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग कराते रहे हुए हैं। आज मिफ्ता इस्माइल जो थे उसको बकरी का एक जो है बल्ली का बकरा बना के उनको हटा के अपने संबंधी को लगा दिया गया है। मिफ्ता को आप फिर भी मिफ्ता को इसहाक डार से बेहतर 18 समझते हैं कि उन्होंने अच्छा बिलियन काम किया? मली साहब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अच्छे देखिए ये हमें टोकते रहते थे कि आपने असद उमर को 8 माह में हटा दिया। आपने तो भाई 4 माह भी नहीं लगाए। आपकी इकोनॉमिक की पॉलिसी ये है, आपके प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाके एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें पैसे दें वरना हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। ये जाके आपका जो अंदाज है सारी दुनिया से भीख मांगने का, उसके बाद आप जाके ऐसे इंप्रेशंस देते हैं कि आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता उससे मार्केट में दौड़े लग जाती है। तो ये है इनकी इकोनॉमी चौधरी जाफर साहब, लास्ट कमेंट प्रोग्राम मैंने कंक्लूड करना है। इसहाक डार साहब मईशत मिफ्ता कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, इन्फ्लेशन खत्म कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून, हफीज शेख साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो शौकत तरीन साहब आए उनका पीटीआई और पीटीआई के मंशूर से कोई ताल्लुक नहीं। जो मजबूर वजीर आजम हाउस का कोरम पूरा नहीं कर सकता, अपना वजीर खजाना नहीं रख सकता, वो हमें ना समझाए। हाँ, हमने कहा बैनुल अक़वामी फोरम पे सैलाब ने तबाही मचाई, उससे पहले इमरान खान की नालायकी ने तबाही मचाई। हम बेहतर करने जा रहे हैं, हमें इस जो है आफत के अंदर बैनुल अक़वामी बरादरी की जरूरत है। अच्छा जी, वो इमरान खान साहब ने कहा चौधरी जाफर साहब इंसाफ के निजाम और ना मुल्की मुहाफिजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। लास्ट सेंटेंस आपका जी। देखिए जी, उनको ज्यादती की गई, झूठे मुकदमे बनाए गए और 4 साल बाद 6 साल बाद पशेमानी हुई उन झूठे मुकदमे बनाने वालों को। और आज डार साहब वापस हैं
और पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे, मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। चलें चौधरी जाफर इकबाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा जी चौधरी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम 10 अरब कोर्ट भी की ले गए ना इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम की। कोर्ट वाले। वो बाबा रहमते जो आप कह रहे थे, हो कि साकिब उनको निसार शर्मिंदगी साहब, हुई। साकिब निसार साहब, वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज देते थे, वो जो निगरान जज तो भाई लगाते आप ले आए थे, ना वापस वो उनको। अभी तो आपके पास वो पावर है, जिनके सबको ले बारे आए। में अभी तो इमरान नैब भी खान ने आपका, कहा था कि अभी तो हमारे जज IFI आ रहे आपका। हैं, इमरान आप खान तो साहब ने पीछे कहा के था लीडरान जी पीछे लाएंगे, के कारकुनान के पीछे लाएंगे, पड़े हुए इमरान हैं। खान को भी कटहरे में लाएंगे, फरागोगी को भी लाएंगे, साकिब निसार को भी लाएंगे, सबको लाएंगे। चलें चौधरी जाफर इकबाल आप साहब, ले आए, लालचंद आप जरूर ले आए, आप जरूर ले आए। आप सियासी कारकुनों के पीछे ना पड़े, आप पॉलिटिकल कारकुनों को बचाएं, आप मीडिया को बचाएं, सियासी आप कारकुन जो को, आईनी उनके सियासी हुकूक कारकुन दें, को हथकड़ी भी आप ये लगती ना है, करें। जेल भी जाता है, आप आंसू चोरों को गैस लेके भी होती पकड़ के, है, नहीं लाठी भाई भी क्यों बरसती जाता है, क्यों चोर ठीक जाएगा? है ना जी। नहीं, फिर वो ये केपीके आपने, के ये वजीर आला बयानी के आपने दफ्तर में बनाया, जाके नहीं चोर छुपते। चले जाफर साहब, चोर जाते हैं जेल, सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लालचंद मलिक साहब, कहते भाई, लालचंद मलिक साहब, कायदे जरार कहते खोड़ो हैं। साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, जल मुस्तफ़ा भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।